नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो नए रंग, नए ढंग, नए तेवर और नए कलेवर के साथ एबीपी रिपोर्टर की अब हम शुरुआत करेंगे। आपको बता दें 10 बजे का जो ये बुलेटिन है, शुरुआत चाय पर आए सियासी उबाल की खबर के साथ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम की रैली में चाय बागानों के मजदूरों की कम दिहाड़ी का मुद्दा उठाया, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गुजरात के कारोबारियों को। अब राहुल के इस बयान पर असम से लेकर गुजरात तक सियासी बवाल मच गया है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने राहुल के इस बयान को गुजरातियों का अपमान बता दिया। ये क्या है पूरा मामला, क्या है ये पूरी लड़ाई, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चाय पर चुनावी उबाल, राहुल के बयान पर बवाल। चाय का बहाना, राहुल का निशाना। रूपाणी ने बताया गुजरात के कारोबारियों का अपमान। असम के शिवसागर रैली में चाय के मजदूरों को लेकर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उससे 3000 किलोमीटर दूर बैठे गुजरात के सीएम विजय रूपाणी गर्मा गए। साथ ही चाय पर असम से लेकर गुजरात तक की राजनीति भी गर्म हो गई। चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन। चाय के मजदूर अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिलता है, इसमें ये जो है ना हम जोड़ देंगे ऐसे और आपकी जेब में डाल देंगे। अब आप पूछोगे अरे भैया, अगर आप 200 रुपए हर मजदूर के जेब में डालोगे तो पैसा कहां से आएगा? मैं बता देता हूं, गुजरात के व्यापारी से। यही बात गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को नागवार गुजरी और उन्होंने राहुल के बयान को गुजरातियों का अपमान बता दिया। राहुल गांधी के बयान से गुजरात के कारोबारियों के लिए उनकी और कांग्रेस पार्टी की नफरत झलकती है। गुजरात इस नफरत को स्वीकार नहीं करेगा। गुजरात का हर नागरिक कांग्रेस को इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और ये कांग्रेस पार्टी हर रोज टी वर्कर के जेब में डालेगी। असम के मजदूरों को रोजाना 167 रुपए की जगह 365 रुपए देने के वादे और गुजरात के कारोबारियों पर निशाने का ताल्लुक न तो सिर्फ मजदूरों से है और न ही गुजरात के कारोबारियों से, बल्कि इसका गढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ता है। पश्चिम बंगाल और असम में इसी साल विधानसभा चुनाव है, जिसमें चाय बागानों का मुद्दा अहम होता है। असम की 126 में से 35 और पश्चिम बंगाल की 15-16 सीटों पर चाय बागान के मजदूर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीद्वारपुर और उत्तरी दिनाजपुर इलाके में चाय बागान से जुड़ा मुद्दा अहम माना जाता है। राहुल का बयान भले ही असम और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर हो, लेकिन रूपाणी ने इसमें गुजरात के कारोबारियों का मुद्दा चुनकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए केतली चढ़ा दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी असम की रैली में चाय के जरिए भारत की पहचान पर चोट का आरोप लगा चुके हैं। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि चाय के मुद्दे को हर पार्टी अपने लिहाज से लगातार गर्व करने में जुटी हुई है। एक तरफ राहुल की कोशिश 5 साल बाद असम में वापसी की है, तो वहीं गुजरात में रूपाणी 2017 में कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस पर अभी से बढ़त बनाने में जुट गए हैं। जी हाँ, ये मुद्दा गर्म हो चुका है। इसके तमाम मायने मतलब भी निकाले जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस को गुजरात में इसका नुकसान हो सकता है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये बयान दिया है। इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल सुरेंद्र राजपूत जी आपसे है। बीजेपी कह रही है कि गुजरात के लोगों का आपने अपमान कर दिया, राहुल गांधी का यह बयान। अखिलेश भाई, ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी अजीब पार्टी है। इसके राज में ना जहां भी चुनाव होते हैं वहां की अस्मिता खतरे में आ जाती है। यूपी बिहार में चुनाव हो तो गाय खतरे में आ जाती है, असम में चुनाव हो तो
चाय खतरे में आ जाती है, और गुजरात में लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो रहे हो और ये आपस की अपनी खींचातान से जुटे हुए हो, तो गुजराती व्यापारी खतरे में आ जाते हैं। एक्चुअल में खतरे में हम दो और हमारे दो हैं। सच बात यह है कि गुजरात के व्यापारियों का तो राहुल जी ने सम्मान किया है। उन्होंने कहा है कि साहब आपको हम चाय के बागानों के जो पैसे हैं जो कम मिल रहे हैं 167 रुपए, अगर हम उनको 350 रुपए से ऊपर कराएंगे तो कहां से कराएंगे? तो कहा उन्होंने गुजरात के व्यापारियों से। अरे भाई इतने समृद्ध व्यापारी हैं, इतने अच्छे हैं, हम दो और हमारे दो वाले हैं, अगर उनकी जेब से कुछ थोड़ा बहुत पैसा गरीब आदमियों को चला जाएगा तो इसमें गुजरात के अपमान की कहां से बात हो गई? आप इस चीज को देखिए, ये तो सम्मान की बात है। चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी, आप सुन रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि ये तो सम्मान की बात है, इसमें अस्मिता की बात कहां से आ गई और फिर इसमें गुजरात के लोगों की बेइज्जती कहां से हो गई? खतरे में तो कांग्रेस की अस्मिता है जो कहीं भी नहीं जीत पा रही। और जहां तक पैसा देने की बात है चाय के बगानों को, तो वहां तो कांग्रेस की सरकार रही है। सुरेंद्र जी तब कितना पैसा देती थी? तब कम करके दे दिया क्या 167 रुपए जो दे रहे हैं? पहले ज्यादा देते थे, अब कम कर दिया क्या? भैया सब जगह तुम रहे हो, 70 सालों से रहे हो, क्या क्या किया तुमने वो बताओ ना। कि हम इतना देते थे, अब क्यों हो रहे हो? सही बात तो ये है कि अब देश की जनता को पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी चुनना पड़ेगा। विपक्ष जिस तरीके की हरकतों पे उतरा है ना, ऐसे विपक्ष को जो इररिलेवेंट हो चुका है, जो देश विरोधी तत्व हैं, उनको साफ करना पड़ेगा बिल्कुल एकदम। और सही बात है कि कांग्रेस को और इस परिवार को गुजरात से तो खास नफरत है, ये तो बार बार नजर आती है। एक बार नहीं, बार बार, लगातार, हर बार नजर आती है। जब भी जहां भी जैसा हो, आप अगर इनके सोशल मीडिया पे देख लीजिए जिस तरीके से गुजरात के बारे में चुटकुले मजाक बनाए जाते हैं, उसमें आप देख लेंगे कि गुजरात से तो इनकी नफरत जग जाहिर है। और वहां जाकर के क्यों बोल रहे हैं, आसाम में जाकर के क्यों बोल रहे हैं, चाय के बागान में पूरे देश के बारे में बोले ना, मजदूरों को कितना मिलना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी एक बात बताइए, जो प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी कह रहे हैं उसका तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इसमें एक बात मैं और जोड़ देता हूं। बार बार आप लोग संविधान की दुहाई देते हैं और वो बात सही भी है, संविधान के मुतालिक ही सारी बातें होनी चाहिए। तो संविधान में ये बात भी तो है, इस बात का भी जिक्र भी तो है कि देश का कोई भी नागरिक अपनी नौकरी के लिए, कमाने खाने के लिए देश के किसी भी हिस्से में जा सकता है। गुजरात के लोग भी वहां पर जा रहे हैं, असम में। सवाल मेरा यह है आपसे कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, वहां के लोगों की बात वो करते, राहुल गांधी वहां के मजदूरों की बात करते, लेकिन गुजरात से तुलना करने की क्या आवश्यकता थी? गुजरात के जो भी व्यापारी हैं उनसे मैंने पहले पक्ष में भी जवाब दिया। अभी अवनिजेश अवस्थी जी को तो पहले तो इनका असलियत का परिचय दीजिए। संघ के कार्यकर्ता हैं और संघ समर्थक हैं, इनको ये संघ के प्रवक्ता हैं, और ये इतने ही जहर बोलेंगे कांग्रेस के बारे में, ये हमें उम्मीद है, क्योंकि इनका बाकी चीजों में पढ़ाई लिखाई नहीं, सिर्फ कांग्रेस को गाली देने इनकी पढ़ाई लिखाई है। हम आपको हर आदमी हर जगह जा सकता है, व्यापार कर सकता है, भारत देश एक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं तो फिर से कह रहा हूं कि गुजरात के व्यापारियों का तो श्री राहुल गांधी जी ने सम्मान बढ़ाया है, और हम दो हमारे दो वालों को आप बागान देंगे, हम बागान के मजदूरों को उन हमारे दो वालों से उचित दर दिलवाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें तो आपको भी समर्थन करना चाहिए अपने की। और गुजरात ही नहीं, देश की अस्मिता तब खतरे में आती है जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में जाके बोलते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, तब पूरा देश की अस्मिता और विदेश नीति खतरे में आती है। तब खतरे में विदेश नीति आती है जब बिना बुलाए आप पाकिस्तान लाहौर में बिरयानी खाने चले जाते हैं। देश की अस्मिता तब खतरे में आती है जब हमारा सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री किसी चीन के प्रधानमंत्री को झूले में बैठा करके चाय पिला रहा होता है। चलिए मैं इसका जवाब लेता हूँ। प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। जी आता हूँ सुरेंद्र जी। हाँ अवनिजेश जी जल्दी से, छोटे में मैं प्रेम शुक्ला का रुख करना चाहूंगा, जल्दी से 10 सेकंड। मैं सिर्फ 10 सेकंड। देश की अस्मिता और देश की सब पर खतरा आता है सिर्फ एक बात से, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से चुपचाप समझौता करती है। यहाँ पर बैठ के कहती है हमारी जीन ले गया, जमीन ले गया, तो रद्द करो समझौता, लात मारो उस चीन को, लात मारो ना उस चीन को। यहाँ बैठ के क्या कहते हैं, चुपचाप उसको यहाँ की इंफॉर्मेशन देते हो, उसको इंफॉर्मेशन देते हो, यहाँ की सूचनाएं आदान प्रदान करते हो ना। शर्म नहीं आती कि जिस चीन को हमारी जमीन ले गया, जिस चीन को उससे समझौता करते हैं जाकर के वहां पर।
अधिनिवेश प्रेम शुक्ला जी, चलिए ये व्यक्तिगत बातचीत नहीं होनी चाहिए, हम लोग किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमें प्रहार नहीं करना है और ना ही हम भाषाई मर्यादा को खोना है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं प्रेम शुक्ला जी का रुख करना चाहूंगा। अब निकेश अवस्थी जी और सुरेंद्र राजपूत जी, आप लोगों ने अपनी बात कह दी है। प्रेम शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता। प्रेम शुक्ला जी, इसमें अस्मिता की बात कहां से आ गई, गुजरात की अस्मिता की बात? सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि ये लोग जानबूझकर आप लोग ये चुनावी शिगुफा छोड़ रहे हैं। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सुरेंद्र राजपूत जी मेरी बात को संयम से सुनेंगे, क्योंकि मैं उनको बहुत धैर्य और संयम से सुना है। संकट है राहुल गांधी के लिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के बच्चे जो है महाराज जाकर भीख मांगते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले 2012 में राहुल गांधी ने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश के बच्चे कब तक जो है महाराज जाकर भीख मांगेंगे, यानी उत्तर प्रदेश के लोग भिखारी हो गए उनकी निगाह में। रामपुत्र भिखारी और रोमपुत्र जो है भीख देने वाला हो गया। पंजाब में जाएंगे तो कहेंगे पंजाब के लोग नशे में डूबे हुए हैं। अब असम पहुंचे हैं तो गुजरात के लोगों का अपमान करने पर आमादा हो गए हैं। साहब, आपको भारतीयों के प्रति इतना अपमान का भाव क्यों है? आप रोम पुत्र हैं ना साहब, कहिए गर्व से कहो मैं इटालियन हूं, लेकिन आप इसके नाम पर पंजाब के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, गुजरात के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करना बंद कर दें। आप उत्तर प्रदेश के लोगों को भिखमंगा कह देंगे, आप पंजाब के लोगों को नशेड़ी कह देंगे, आप गुजरात के लोगों को शोषक कह देंगे। ये आपके मन में सामान्य भारतीयों के प्रति जो नफरत का भाव है, सामान्य भारतीयों ने आपके भ्रष्ट परिवार को अगर जनतांत्रिक ढंग से सत्ता से च्युत कर दिया तो इसका मतलब नहीं है कि आप घूम घूम कर अलग अलग प्रदेश के लोगों के बारे में सुरेंद्र राजपूत जी शब्दों की बारिश करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए। और देखिए, जिस तरीके से इसको गुजरात की अस्मिता से जोड़ दिया गया, आपको पता है ना गुजरात में अभी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह की बात करके आप लोगों ने अपना ही नुकसान कर लिया, असम जीतने के चक्कर में गुजरात में कहीं दिक्कत ना हो जाए? प्रेम शुक्ला जी का लखनऊ में स्वागत। हम जितने धैर्य से मैंने प्रेम शुक्ला जी की बात सुनी, उम्मीद करता हूँ प्रेम शुक्ला जी भी उतने ही धैर्य से मेरी बात सुनेंगे। सच बात यह है कि पूरा देश जानता है कि किसने पूरा देश जानता है कि किसने क्या कहा और किस तरीके से देश का अपमान किसने किया। देश का अपमान तब हुआ जब अब की बार मोदी सरकार, जो ट्रंप सरकार का नारा अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री ने लगाया। स्वतंत्र विदेश नीति 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को सिर नीचा देखना पड़ा। देश का अपमान तब हुआ जब लाहौर में बिना बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने प्रधानमंत्री जी चले गए और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद हमारे साथ पठानकोट हुआ। देश का अपमान तब हुआ जब आईएसआई आ गई पठानकोट में जांच करने के लिए, और देश का अपमान तब भी हुआ जब चीन जो है हमारे 20 सैनिकों की शहादत ले गया और गलवान पर आज भी वो काबिज है। और देश का अपमान तब भी हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री उनको चाय पिलाते रहे और उसके बाद चीन हमारे एरिया को घेरने। चलिए प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। अपमान की जो बात आप कर रहे हैं कि गुजरात के लोगों का अपमान हुआ, सुरेंद्र राजपूत इस बात को बहुत दूर तक लेकर चले गए, वो अपमान को कई और तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, कई उदाहरण गिनवा दिए उन्होंने। बहुत अच्छा हुआ, अब इसका उत्तर भी सुनेंगे। जब भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को चीन ने कांग्रेसियों के कार्यकाल में कब्जा कर लिया, तब तो देश का बहुत सम्मान हुआ होगा। तब देश का बहुत सम्मान हुआ जब 26/11 में हमारे देश में भारत की वाणिज्यिक राजधानी पे पाकिस्तान के कमांड और कंट्रोल सेंटर से हमला हो रहा था और भारत के प्रधानमंत्री एयरफोर्स के अधिकारी बार बार कह रहे थे कि हम एयर स्ट्राइक करने की पोजीशन में हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह भयवश कांग्रेस के प्रधानमंत्री एयर स्ट्राइक की परमिशन नहीं देते थे। जब हमारे लोगों ने बालाकोट में घुसकर मारा तो कहने लगे खून की दलाली है। बालाकोट में पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारत के फौजी घुसकर मारते हैं तो ये खून की दलाली होती है साहब। और आपकी स्थिति ये है कि आप जो है स्वयं अमेरिका में, मेरा आरोप नहीं है, जिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को आजकल बहुत कोट करते हैं कांग्रेस के लोग, उन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि देश का एक युवराज कोकीन के साथ अमेरिका के एयरपोर्ट में पकड़ा गया और भारत की सरकार ने उस बेचारे युवराज को किसी तरह छुड़ाया। ये मेरा आरोप नहीं है, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है। जिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को आजकल, चलिए हम मुद्दे पर आते हैं, देखिए बात फिर हम लोग व्यक्तिगत होने लग जाते हैं। दिक्कत ये है, बड़े मुद्दे पर हम लोग जो बात करें उसी पर हम रहे तो बेहतर है। मैं आता हूं आपके पास प्रेम शुक्ला जी, भारत के प्रधानमंत्री को, प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं सुरेंद्र राजपूत, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन दर्शकों को पहले हम जरा सुनवाना चाहेंगे कुछ और बयान भी।
आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा और कांग्रेस के नेता हैं उदित राज। उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी की है। क्या कहा गया उनकी तरफ से, सुनिए आप। मैं समझता हूं कि ये इस तरह का कमिटमेंट, मुद्दे चुनाव के ऐसे ही होने चाहिए। चुनाव के मुद्दे आसमानी नहीं होने चाहिए, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बिहार में कर दिखाया। अब 12,000 वोट का डिफरेंस हुआ, शासनादेश में वो जाने दीजिए, लेकिन चुनाव जन सरोकार पे हो, चुनाव दवाई पे हो, कमाई पे हो, सिंचाई पे हो, सुनवाई पे हो, चुनाव थाली की साइज पे हो। यही लोकतंत्र का मूल है। अब इनकी सरकार है, वहां पर क्यों दोहरा मापदंड अपनाए हैं? असमीज के लिए अलग, बंगाली के लिए अलग, गुजराती के लिए अलग, गुजरात प्रदेश के लिए अलग, असम के लिए अलग, दो पैमाना। ये बात प्रमुखता से उठनी चाहिए। असम के जो टी गार्डन के मजदूरों को उठाना चाहिए कि हमारे लिए इतना कम वेतन दे रहे हैं, अपने लोगों के लिए ज्यादा देते हैं। तो प्रधानमंत्री तो सबके प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा भी उन्हीं की सरकार है। तो भैया ऐसा दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं प्रधानमंत्री जी? इसका जवाब दें प्रधानमंत्री। उदित राज ने जो कहा उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिएगा, अगर वहां पर मजदूरी कम मिल रही है असम में चाय बागान में काम करने वाले लोगों को, तो राहुल गांधी वो मुद्दा क्यों ना उठाएं? इसमें क्या दिक्कत है? क्यों हाय तौबा? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। राहुल गांधी कृपा करके बता दें कि असम में 5 वर्ष पहले, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले कांग्रेस की सरकार सतत रही है, तो क्या तब मजदूरी 3-4 गुना हो गई थी? तब से मजदूरी क्या घट गई है? चलिए मैं जवाब ले लेता हूं ना, सुरेंद्र राजपूत से इसी का जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी बताइए, तब जो है मजदूरी कम क्यों थी? गुजरात से ज्यादा मजदूरी बताइए। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जो कह रहे हैं। अखिलेश जी आप सच में बहुत अच्छे एंकर हैं, बधाई आपको। आप एक बात बताइए, अगर 5 साल पहले या 10 साल पहले हमने 167 रुपए मजदूरी रखी थी और इन लोगों ने आज भी वही 167 रुपए मजदूरी रखी, तो 10 साल पहले तो 167 रुपए मजदूरी बहुत अच्छी मजदूरी थी, लेकिन आज बहुत खराब है। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी के अगर लोग नहीं समझ पाते हैं तो ये प्रधानमंत्री जी का मानसिक दिवालियापन हो सकता है। उसमें हम 5 साल पहले 165 रुपए मजदूरी थी। एक मिनट सुन लीजिए प्रेम जी, अब अपनी बारी में बोलिए ना, आप बात तो तमाम अनर्गल ला लो। नहीं, कृपा करके बता दीजिए ना 5 साल पहले क्या थी मजदूरी? 167 ही थी, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आपको दूसरी बात बता दें, अगर यदि प्रदर्शन इन्होंने बड़ा ओछे किस्म की बात सुब्रमण्यम स्वामी के उस पे कही, तो उसी सुब्रमण्यम स्वामी और उसी संजीव भट्ट के हम उससे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रख्यात नेता कपिल मिश्रा ने किसी मानसी सोनी के बारे में, आप स्वीकार मेरे पास वक्त नहीं है, मैं माफी के साथ प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।